क्या अवैसी के बढ़ते कारवा से और बढ़ते कद से देश को अब खतरा है क्या? देखिए, किसी से देश को खतरा नहीं है। देश कोई छुई मुई नहीं है। हम तो उनको ओवैसी को बहुत अच्छा कहेंगे कि वो मुसलमानों को सीधा कहते हैं कि हिजाब वाली एक दिन हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कम से कम वो ईमानदार है अपने पार्टी अपने वोटर के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वोटर उनके हैं उनके लिए ईमानदार नहीं है। ओवैसी अपने कौम के लिए वफादार है। शिंदे जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं सुनिए, क्योंकि वो बीजेपी से खपे हुए, ठीक है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये बात नहीं, उससे उन्हें तकलीफ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम ओवैसी हैं। अच्छा, उससे कोई खतरा नहीं बढ़ रहा है और न मुसलमान उनके ऊपर भरोसा करने वाले हैं। अगर सावन भादो अंधर बह रहा है तो उनका 12 मास हरियर दिखा दिया है। आसिम आदमी क्या कह रहा था? पटक दूंगा, पतीसी तोड़ दूंगा। खुदा पटक दिया जनता ने। जनता जान रही, जनता आपकी इनको लोगों को सबक सिखाएगी। नगर निगम के नतीजे आ गए हैं महाराष्ट्र में और उसके बाद राजनीतिक तूफान जो है वो देखा जा सकता है। अब पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखा गया पार्टियों का, कहीं ना कहीं लोगों को अब चिंता सताने लगा है। बीजेपी का कारवा वो धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। जो चिंता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, लेकिन इसी बीच नगर निगम के नतीजों में एक बहुत बड़ा जो तूफान देखने को मिला बिहार के बाद महाराष्ट्र में, वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिस पार्टी ने 125 सीटें जीतकर नाम दर्ज नहीं कराया, बल्कि सत्ता और विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं? खुल्लम खुल्ला उनका कहने का मतलब यह है कि 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम कुल 125 अधिक उम्मीदवारों को जीत कर आना देश के लिए खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्बू आसिम आजमी साहब, उनके चुनाव में जो बोल थे और एआईएमआईएम के जो बोल थे, जो बीजेपी के बोल थे, अलग अलग तरीके से। कोई कह रहा है हिजाब वाला मेयर बनेगा, कोई कह रहा है मुंह तोड़ देंगे, तो कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग तरीके से। नतीजा आ गया है, सब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और हम बात करने के लिए आ गए हैं दारुसफा के बाहर। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। चिंता का विषय है? नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। किस बात का चिंता? लोकतंत्र में हर पार्टियों को हमारा संविधान अधिकार देता है। लोकतंत्र में जब पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, तो जो जिस पार्टी के नेतृत्व को लाइक करता है उसे वो वोट करता है। कि संविधान पर तीन तरफ से एसलार लगे हुए, एक धार्मिक उन्माद, दूसरा जातीय उन्माद, तीसरा आतंकवादी उन्माद, अब तीन तरफ से संविधान घिरा हुआ है। नहीं, आपको लगता है कि देश के लिए खतरा बढ़ रहा है एमआईएम से बढ़ने से? देखिए, किसी से देश को खतरा नहीं है। देश कोई छुई मुई नहीं है। आइए, देश को जितने बिगाड़ने वाले हैं, इस देश का जर्रा नहीं ला सकते। उसके रीजन है, उसके कारण है। कारण ये है कि जो ये मानता है कि हमारा एकाधिकार हो जाएगा। चांद और सूर्य पर किसी का एकाधिकार नहीं होता था, तो जब चांद और सूर्य पर एकाधिकार नहीं हो सकता तो देश पर आप अधिकार एका जमा नहीं सकते। क्या अवैसी के बढ़ते कारवा से और बढ़ते कद से देश को अब खतरा है क्या? नहीं, ओवैसी से कोई खतरा नहीं। खतरा उनसे है जो हमारी सहानुभूति लेकर, हमसे वोट लेकर और पीछे दरवाजे से हमारे पीठ पे खप्पर भोग दे। किसकी बात कर रहे हैं? उससे बीजेपी से है, सीधे मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि उन्होंने, क्या नाम आपका? अनुज पांडे नाम है। अनुज पांडे। मतलब आपको अवैसी से खतरा नहीं लगता? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टी के लिए, अपने वोटरों के लिए ईमानदार है, वफादार है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम सवर्णों का वोट लेकर हमारे पीठ पर खप्पर फूंक रहा है, खप्पर फूंक रहे हैं सीधे सीधे कहीं ना कहीं। हम तो उनको ओवैसी को बहुत अच्छा कहेंगे कि वो मुसलमानों को सीधा कहते हैं कि हिजाब वाली एक दिन हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कम से कम वो ईमानदार है अपने पार्टी अपने वोटर के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वोटर उनके हैं उनके लिए ईमानदार नहीं है। नगर निगम में बीजेपी को काफी फायदा मिला है भाई
महाराष्ट्र के अंदर फायदा मिला है। अब जैसे हमारे लोग जैसे धीरे धीरे समझेंगे ना, समझदार होंगे, तब वोट देना जब बंद करेंगे तो जो कांग्रेस की हालत हुई है वही इनकी भी होगी। 125 नगर निगम के सीट जो है ओवैसी की पार्टी जीती है। अब बताइए। वो एक नाथ सिद्धे कह रहे हैं खतरा है बढ़ता खतरा नहीं है, वो अपने वोटरों के लिए ईमानदार है। खतरा उनसे है जो हमें वोट लेकर हमारे पीठ पे खप्पर भोंक रहे हैं। खतरा हमें उनसे है। अभी एक नियम, ओवैसी का बीजेपी से गठबंधन था, इसलिए ओवैसी 6 सीट जीत गए। अकोला जिले में हाँ, गठबंधन था। सबको पता है, पूरे न्यूज़ देवेंद्र देख रहे हैं। फडणवीस साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी हम राजनीतिक रूप से जो है द्वंद लड़ रहे हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद में जिनसे लड़ रहे हैं उन्हीं के साथ बैठ के चाय पियेंगे। यानी कि जनता को चूतिया बना दो और 16 तारीख के बाद चाय पियो। हमको हिंदू मुसलमान में लड़ा दो, हमको जातियों में भिड़ा दो, उसके बाद 16 तारीख के बाद जो है आप चाय पियो। ये जनता समझेगी आने वाले। अब्बू आसिम आजमी साहब समाजवादी के बड़े नेता क्या कह रहे थे? पटक दूंगा, बत्तीसी टूट जाएगा। और मेरे 37 सांसद हैं, 111 विधायक हैं, ऐसे धमकी दे रहे थे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दमदार होते हैं। अगर ओवैसी को उन्होंने कहा तो नहीं कहना चाहिए इनको। इम्तियाज जलील को बोले नहीं, वो गलत, मतलब उनकी पार्टी के नेता को बोले तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ओवैसी अपने कौम के लिए वफादार है। सब लोग बढ़ रहे हैं, ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। ये तो अलग चीज है, चुनाव है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों को दर्द है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सवर्णों के हित के काम नहीं कर रही है, लेकिन ओवैसी अपने समाज के लिए, मुस्लिम के लिए एक तरफा वो अपना काम करती है। क्या लगता है खतरा है ओवैसी के बढ़ने से देश में? नहीं, खतरा नहीं है। खतरा हमारे देश में किसी से नहीं है। हमको समाजवादी विचारधारा के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब बाल साहब ठाकरे का आतंक था, उस समय ओवैसी के न दादा लड़ते थे, न ओवैसी स्वयं लड़ते थे, न उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ते थे। आता पता नहीं था इनका। तो वहाँ कौन लड़ता था? अब्बू आसिम आजमी, आजमगढ़ की धरती का रहने वाला एक नौजवान लड़ता था। उस समय की सरकार ने पोटा लगाया, मकोका लगाया, जेल के अंदर रासुका लगाया और उत्पीड़न किया। वो आदमी लड़ता था उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर। जब मराठी लोग मारते थे यूपी बिहार वालों को, तो कौन खड़ा होता था? वो अब्बू आसिम आजमी खड़ा होता था। अब्बू आसिम आजमी खड़े होते थे। रुक जा यार है। हाँ, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये उनकी अबू आसिम आदमी बयान चुनावी क्या देते हैं वो अलग बात है। वो पर्सनली बहुत ही हेल्पफुल आदमी है, सबकी मदद करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे उनके खिलाफ न्यूज भी, पत्रकार भी न्यूज नहीं छापते, क्योंकि उनका भी वो ख्याल रखते हैं। पटक दूंगा, बत्तीसी निकल आएंगे, इस तरह के तो हर पार्टी के लोग बयान देते हैं। ठीक है, और बताइए समाजवादी गढ़ में समाजवादी गायब हो गई, इतने सांसद लगे थे। देखिए, दो चीजें हैं। वहाँ का मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ 30 वर्षों से है। ये एक नाथ शिंदे पूर्व सीएम है, क्या कर रहे हैं? 125 उम्मीदवारों को जीत कर आना देश के लिए खतरा हो सकता है। एआईएम के अब देखिए, एक नाथ शिंदे का वो अपना बयान है, निजी बयान है, वो क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन एमआईएम भी पार्टी है। ओवैसी साहब हैदराबाद से उस पार्टी से लगातार हमको लग रहा है 4-5 बार जनता जिता रही है। उनके पिताजी वहां से सलाउद्दीन ओवैसी साहब, वो भी 5-6 बार से जीते हैं। उनके 8 विधायक भी हैं, बिहार में भी उनके 5 विधायक हैं, और लोकसभा के एक सांसद औरंगाबाद से क्या नाम है उनका, सांसद भी रह चुके हैं, इम्तियाज जलील साहब। तो देश के सबसे बड़े 5 विधायक अभी आपके बिहार में जीते हैं। तो हर पार्टी को संविधान के अंतर्गत अपने पार्टी को बढ़ाने का खतरा कैसे हो सकता है? नहीं, कोई खतरा नहीं है, सबको खतरा क्या? नहीं, बात सुनिए मेरी, मैं दोनों बातों का आपका क्लियर कर दूंगी। ये जो चुनाव था बीएमसी का या महाराष्ट्र का, ये गटर नाली पानी का चुनाव था। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार जीते हैं वो खुद बहुत मजबूत है, अपने एरिया के लोगों से जुड़े रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, शिंदे जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं सुनिए, क्योंकि वो बीजेपी से खपे हुए। ठीक है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये बात नहीं, उससे उन्हें तकलीफ हो जाती है। एमआईएम के लड़ने से शिंदे को बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि शिंदे जो थे वो मुसलमानों को अपनी तरफ करने में लगे पड़े थे, मुसलमान चले गए उनकी तरफ, इसलिए उनको तकलीफ हो गई, तो उन्होंने फिर उनका कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये कारवां जो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है एमआईएम का, इससे खतरा किसको है? खतरा समाजवादी पार्टी को है, खतरा कांग्रेस पार्टी को है। चूंकि
यहाँ जाति और धर्म और मजहब की राजनीति करने वाली पार्टियां, इनका कारवां खत्म हो रहा है। मुसलमान आज समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि उनका कोई नेता प्रदेश में मजबूत स्थिति में नहीं है। जिस दिन उनका नेता है 111 विधायक हैं, 37 सांसद हैं और पटक दूंगा, पतीसी बाहर आ जाएगा। अबू आसिम आजमी साहब ने कहा था, इसी बल पे कहा था ना, जो उत्तर प्रदेश में इतने सांसद उतने विधायक थे। मामला क्या है कि ये जो अबू आजमी साहब हैं, ये उत्तर प्रदेश की धरती से जाकर के वहाँ पले बढ़े हैं महाराष्ट्र में। इनको मुस्लिम वोट बैंक आजमगढ़ में तो पसंद करता नहीं था। भाजपाई ओवैसी के लिए ऐसे मचल रहे हैं, हाँ, जैसे अगर विपक्ष कहीं चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर देता है तो तुरंत भाजपाई मचल जाते हैं। वैसे ओवैसी के लिए ये भाजपाई मचल रहे हैं। नहीं, ये राजनीति में क्या ये बयान देना ठीक था, पटक दूंगा, बतीसी बाहर आ जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के। मोदी के ऐसे ऐसे बयान बिहार चुनाव में आए हैं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। यहाँ किसने कहा? मोदी ने मंच से खड़े होकर इस बात को कहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। बताइए, ये शर्म की बात है कि नहीं? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती। यादव जी, क्या हो रहा है? ये एमआईएम को इतना कहाँ लोग पसंद करने लगे? इससे तो खतरा बढ़ रहा है देश का। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, जनता की राय है, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। और जहाँ तक अबू आसिम की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भिमंडी के हैं वहाँ कुछ जीते हैं, उनका पूरे जो है महाराष्ट्र में वर्चस्व नहीं है। वो 1 सीट 2 सीट पे जीतते हैं बड़े मुश्किल से, और विशेषकर भिमंडी में जीतते हैं। तो वहाँ जितना उनका प्रभाव था वो जीते, लेकिन भाषा शैली संभाल के बोलना चाहिए, चाहे जो हो। किसी को अब बताइए, वहाँ की जनता ने पटक दिया। जनता के पास अधिकार है, जनता जो है वोट करती है, जनता समझ के वोट करती है। किसी को 8 सीट दिया, किसी को 3 सीट दिया, किसी को 85 सीट दिया। खतरा बढ़ रहा है भाई ओवैसी के बढ़ने से। विपक्ष का खेमा जो है वो डगमगा रहा है। नए नए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम ओवैसी हैं, अच्छा, उससे कोई खतरा नहीं बढ़ रहा है और न मुसलमान उनके ऊपर भरोसा करने वाले हैं। जब देखिए बीएमसी में खेल हो गया। अरे जब तक वो भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेते रहेंगे ओवैसी जी, तब तक उनका वजूद नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेना बंद कर दे, हिंदुओं के प्रति आग उगलना बंद कर दे, तब हो सकता कुछ इनको मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेते हैं ओवैसी? लेते नहीं है तो देख रहे हैं, पैसा लेते हैं का? ऐसा है, अगर सावन भादो अंधर बह रहा है तो उनका 12 मास हरिहरे दिखा दिया है। रहेगा सवाल, ये कांग्रेसियों समाजवादियों का यही चरित्र है कि अगर 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी के ऊपर 107-16 मुकदमा नहीं है, और वहीं आजम खान को देख लीजिए। इसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप नेता हैं। अरे रुकिए, 107-16 मुकदमा नहीं। अच्छा, किस मामले में उनके ऊपर लठ चला था और फिर जेल गए थे? असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, जरा बताइए कैसे जेल चले गए? अगर उनके ऊपर मुकदमा ही नहीं था तो जेल कैसे चले गए? रुकिए भाई साहब, अगर मुकदमा नहीं है तो जेल कैसे गए? कोई मुकदमा भारतीय जनता पार्टी वो न परोसिए जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा मत परोसिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ओवैसी साहब 10 साल से तो है नहीं सांसद, और 10 साल से वो अपनी राजनीति कर नहीं रहे हैं मुस्लिम समाज की। वो 7वीं बार सांसद हैं। साथ बीजेपी ने तुमने कितने करवाया? जब से बीजेपी का 14 से पहले से सांसद है। 7वीं बार है, 35 साल हो रहे हैं, 7वीं बार कितना कर दिए? इसी के मंच पे बोला गया कि 10 मिनट के लिए मोदी जी अपनी पुलिस हटा लो, हम हिंदुओं को सही कर वो तो गुंडे माफिया के लिए था। कितना बताइए, कितना मुकदमा उनके ऊपर हुआ था? हिंदुओं को जो समाज, उस मामले में जेल भी गए थे, अकबरुद्दीन ओवैसी जेल भी गए थे। आप कैसे जानकारी रखते हैं? ओवैसी के मंच पर ऐसा भाषण दिया गया था। देख रहे इन लोगों को मुसलमान के बढ़ने से इनको बस इनके पीछे लगा रहे, इनकी दरी बिछाता रहे, इनके कहने पे चलता रहे तो वो सही है। नहीं, जो भी देश हित की बात करेगा, जो अपने समाज की बात करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होगा। सीधा भारतीय जनता पार्टी। आज अपने उस पे बल पे जा करके वहाँ बम्बई में 95 सीटें निकाले हैं। आसिम आजमी क्या कह रहा था? पटक दूंगा,
टीसी तोड़ दूंगा। खुदा पटक दिया जनता ने। जनता जान रही, जनता आपकी इनको लोगों को सबक सिखाएगी। जितना इन लोगों ने मुसलमानों का विरोध किया, मुसलमानों का हमेशा वोट लिया और मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कभी काम नहीं किया है, तो आज इनको औकात वो 27 में मुसलमान औकात बता देंगे। अब देखिए, अब गरमाया है। देखिए ऐसा है, देखिए ओवैसी साहब, भारतीय जनता पार्टी सही गठबंधन है। आखिर एकनाथ शिंदे क्यों बोल रहे हैं, सुनिए क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। इस नाते बोल रहे हैं कि जहर वो भी उगले, इधर मेरा फायदा उधर उनका फायदा, और सेकुलर जो ताकतें कमजोर हो जाए और देश को किसी तरह से गुलामी की तरफ ढकेला जाए।